वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट और आप सभी का एक बार फिर से स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का, जो कि आपकी यूनिट 1 है सिलेबस की, जनरल पेपर 1 की। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप लोगों के रिवीजन भी हो जाए, और इसके साथ साथ हम लोग इसकी एक पूरी सीरीज आएगी, लाइक आज की फर्स्ट क्लास है, इसके बाद एक और क्लास आएगी जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड के 100+ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो उसे आप लोगों के जो टीचिंग एप्टीट्यूड के जो ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चन आते हैं, वो ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चन राइट होंगे, क्योंकि ये यूनिट जो है आपको पता है कि इंटीग्रेटेड करती है किस यूनिट से भी, जो आपकी यूनिट 4 है, कम्युनिकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड के मिलाकर भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और इसी तरह से यूनिट 4 के बाद में यूनिट 10 जो है हायर एजुकेशन, ठीक है, इन दोनों से भी ये यूनिट कनेक्ट करती है। तो और कुल मिलाकर के इस यूनिट में से हमको ऑलमोस्ट 7 to 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इस यूनिट को मैं आगे पढ़ाऊँ उससे पहले हम इस यूनिट का सिलेबस डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है इस पर्टिकुलर यूनिट से पूछे जाते हैं, और आप लोगों को इस यूनिट को किस तरह से अप्रोच करना है, ठीक है। चलिए, अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूँ तो इसका जो सिलेबस है गाइस, ध्यान से देखिएगा, ये है आपका सिलेबस, ठीक है। तो अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस की बात करें तो ये पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है, ठीक है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस में ठीक है गाइस, ये है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, यूनिट 1। इसके सिलेबस में अगर आप देखें तो आप किन किन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे और किन चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि टीचिंग एप्टीट्यूड से जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला पार्ट जो है वो आपका आता है, अगर पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, अगर वो पूरी आपकी एक यूनिट है, तो उस यूनिट में सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से नहीं आते। यानी कि चूंकि आप एनटीए नेट का एग्जाम दे रहे हैं, जिसके बाद में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर का काम ही टीच करना होता है, इसलिए वो आप लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पे देखेंगे। तो एज ए टीचर वो बहुत सारे एप्टीट्यूड आपके अंदर चेक करेंगे। तो बहुत सारे 2 से 3 क्वेश्चन आपकी टीचर के कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप क्लास को कैसे मैनेज करेंगे, उससे लर्नर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं जो आप कॉमन सेंस के बिहाफ पे भी सॉल्व कर सकते हो, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सिलेबस में इन डेप्थ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन का नंबर होता है ऑलमोस्ट 40%। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे। डेफिनेटली आज की क्लास में हम सारे कंसेप्ट पढ़ने के बाद में, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी, डेफिनेटली उसमें सारे ही तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो बस आप लोग इसको एज अ रिविजन क्लास देखेगा, ठीक है। मैं इसमें बहुत इन डेप्थ नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन हर एक कॉन्सेप्ट का आपको एक आइडिया दे दूंगी, ताकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है, तो आप उन क्वेश्चंस को बना पाए। चलिए, 40% क्वेश्चन जो है आपके जनरल क्वेश्चन होते हैं, जो आप एज अ टीचर वो आपसे पूछते हैं कि अगर आप टीचर के फॉर्म में अगर स्कूल में पढ़ा रहे हैं या कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, तो किस तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। और दूसरा जो इसका पोर्शन आता है अराउंड 60%, ठीक है, 60% के अराउंड आता है आपका कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। बिलीव मी गाइज, ये वन ऑफ द इजीएस्ट यूनिट है, ठीक है। अगर आपने सर्टेन टॉपिक कर लिए तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे है ना, अगर पहले तो मैं इस वाले टॉपिक की बात कर लेती हूँ कि ये वाला टॉपिक आपका कैसे प्रिपेयर होगा। गाइज, अगर आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है टीचिंग को लेकर के, स्टूडेंट्स को लेकर के, लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक को लेकर, तो बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से बन जाएंगे। अगर नहीं है तो भी अगर आप एक बार गो थ्रू करेंगे, केवीएस मदान की बुक में इन सबके कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं, तो एक बार अगर आप ऊपर ऊपर भी देखेंगे तो चीज़ें आप लोगों के लिए क्या हो जाएगी, हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। चलिए, होपफुली आप लोगों को मेरी सारी बातें समझ आ रही होगी, ठीक है। आपको जहाँ पे जो समझ नहीं आया आप नीचे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, ताकि मैं आप लोगों की क्वेरी को सॉल्व कर सकूं, राइट। चलिए, अब इसमें जो जो टॉपिक है जिन पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है इस वाले पोर्शन के लिए, वो है लेवल्स ऑफ टीचिंग। यानी कि लेवल्स ऑफ टीचिंग से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का जो अभी रिसेंट में जितने भी टॉपिक आ रहे हैं वो सब भी डिस्कस करूंगी, गाइस बने रहिएगा साथ में। चलिए,
तो यहाँ पे याद रखना लेवल्स ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो ये टॉपिक जो है जिसमें आपको लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल देखना है, डेफिनेटली ये वाला टॉपिक हमको अच्छे से करना है। इसके बाद वाला टॉपिक जो है यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं गाइस। डेफिनेटली अगर आपकी कॉमन सेंस लर्नर को लेकर के बहुत अच्छी है, टीचिंग को लेकर के बहुत अच्छी है, तो ये क्वेश्चन आप बिना पढ़े भी बना सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना, एक एक बार पढ़ लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें तो मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ। अगला जो है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे वो है आप लोगों का ये वाला टॉपिक, ठीक है, यानी कि टीचर सेंटर वर्सेस लर्नर सेंटर मेथड। ये हम लोगों को बहुत अच्छे से करना है। इसके अलावा ये मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, मेथड्स टीचिंग की जो मेथड्स है हमको वो बहुत अच्छे से करना है। टीचर सेंटरिंग मेथड कौन सी है, लर्नर सेंटर्ड मेथड कौन सी है, मिक्स मेथड कौन सी है, तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है। इसके अलावा जो है आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन मेथड से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ऑनलाइन मेथड का क्वेश्चन आएगा, ये टॉपिक जो है जहाँ पे आपसे स्वयं प्रभा, मूक्स, इन सब के बारे में पूछा जाता है। ये टॉपिक जो है आपका 100% एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलिए, तो होपफुली आप लोगों को समझ, इसके अलावा जो टॉपिक इसमें सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन आते हैं एग्जाम में, वो सब मैं इस वीडियो लेक्चर में कवर कराने की कोशिश करूंगी।